हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 21 के संबंध में। यदि आप आईपीसी की अन्य धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 21 के बारे में। आईपीसी की धारा 21 कहती है लोक सेवक, यानी कि लोक सेवक कौन हो सकेगा या कौन होगा, इस संबंध में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर 1 पॉइंट से लेकर के 12वें पॉइंट तक, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से टोटल 12वें पॉइंट तक यहाँ पर बताया गया है। यदि उन 12 पॉइंटों के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आता है उसको हम मानेंगे कि वो लोक सेवक होता है। अब हम देख लेते हैं कि लोक सेवक में जो है पहला पॉइंट कौन सा दिया है। इसमें पहला पॉइंट बताया है निरसित कर दिया गया है। निरसित यानी कि इस पॉइंट को हटा दिया गया है, इसलिए हम इस पॉइंट की बात नहीं करेंगे। हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा निरसित कर दिया गया। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा जो है 21 में लोक सेवक का जो सेकंड पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। क्या है इसमें लिखा है, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त अधिकारी, यानी कि ऐसा कोई भी कमिश्नर, कौन, ऐसा कोई भी कमिश्नर जो सेना का हो, वायुसेना का हो या नौसेना का हो, ऐसा कोई भी कमिश्नर है उसको लोक सेवक कहेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है हर न्यायाधीश, यानी कि कोई भी न्यायाधीश उसको लोक सेवक कहा जाएगा। हर न्यायाधीश जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसको चाहे स्वयं अथवा मनुष्यों के समूहों के सदस्यों की हैसियत से किसी न्याय निर्णयन के कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है। यानी कि एक तो न्यायाधीश हो गया, और न्यायाधीश के समक्ष आसपास के जितने भी कर्मचारी हैं जो उसको सहयोग करते हैं उसको भी यहाँ पर जो है न्यायाधीश कहा गया, मतलब कि लोक सेवक कहा गया। न्यायाधीश चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल बेंच में हो या किसी भी स्थिति में हो। अब तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट बताया गया कि न्यायालय का हर ऑफिसर, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर भी आता है। समापक यानी कि किसी कंपनी की सदस्यता को, कंपनी के रजिस्ट्रिकेशन को समाप्त करने के लिए जिसकी नियुक्ति की जाती हो, या कोई कमिश्नर या कोई रिसीवर, ये जो है उसमें शामिल होते हैं। काय में न्यायालय के ये अधिकारी हैं, तो न्यायालय का हर अधिकारी जिसमें ये चीज़ें ये शामिल हैं, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण करना, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करना, या रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मतलब या किसी दस्तावेज को बनाए और अभिप्रमाणित करे कि यानी कि उसको सर्टिफाइड करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का व्ययन करे, यानी कि उसको बेच दे, या उसको जो है जैसा भी करना है उसको अधिकारी को जो लगे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, यानी कि आदेशिका जारी करे या आदेशिका को आगे बढ़ाए, निष्पादन करे उसका, या कोई शपथ ग्रहण कराए, या निर्वाचन करे, मतलब या न्यायालय में व्यवस्था बनाए, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है। ये हो गया। ये कौन सा हुआ? ये हो गया चौथा पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत का सदस्य। पंचायत के सदस्य में कौन होंगे? सरपंच और सचिव। सरपंच भी है, सचिव भी है और पंच भी हैं। ये सभी जो हैं कुल मिला के पंचायत के सदस्यों की श्रेणी में आते हैं। ये हो गए। अब जूरी सदस्य में कौन है? जूरी सदस्य में वो सभी आते हैं जो न्यायिक कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमने 5वें पॉइंट को समझा। अब छठा पॉइंट क्या दिया है? यानी कि ये सभी लोक सेवक माने जाएंगे। तो लोक सेवक में अब छठा पॉइंट भी दिया है। क्या? हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई मामले या विषय विनिश्चय
या रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया हो। मतलब कि ऐसा कोई भी मध्यस्थ व्यक्ति, कौन, जिसको कोई रिपोर्ट देने के लिए कहा गया हो, निर्देशित उसको किया गया हो, या किसी मामले का विनिश्चय करने के लिए जो है निर्देशित किया गया हो, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, जैसे कि न्यायालय में क्या कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कमिश्नर जो है वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। अब 7वां पॉइंट हम देख लेते हैं। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह व्यक्ति किसी को परिरोध में करने के लिए सशक्त हो, मतलब कि पुलिस ऑफिसर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन से में? 7वें पॉइंट के अंतर्गत, क्योंकि परिरोध में रखने का काम, निरोध में रखने का काम उनको किडनैप शब्द मैंने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन किडनैप नहीं, उनको जो है चार दीवारी के अंदर बंद रखने का काम ये जो है इस प्रकार से पुलिस अधिकारी करते हैं। तो जो है अवरोध मतलब परिरोध में यदि कोई व्यक्ति रखता है और सशक्त रूप से रखता है, यानी कि उसको अधिकार दिया गया है, तो वो भी जो है लोक सेवक की श्रेणी में आता है, जिसको हम पुलिस के रूप में जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8वां पॉइंट। सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, यानी कि अपराधों का निवारण करने के लिए यदि किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया है तो वो भी लोक सेवक माना जाएगा। अपराधों की इत्तला दे मतलब कि सूचना वो दे अपराधों के बारे में, अपराधियों को न्याय देने के लिए उपस्थित करे, यानी कि जो अपराधी है उनको उपस्थित करने का दायित्व उसका हो, या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम और सुविधा की संरक्षा करे, यानी कि उनको सुविधा दे और जो है कुल मिला के उनकी संरक्षा करे। ऐसे तो ये काम जो होते हैं ये पुलिस वालों के होते हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि पुलिस वाले जो है लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। अब 9वां पॉइंट इसमें दिया है, हर ऑफिसर यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कौन, हर ऑफिसर यानी प्रत्येक अधिकारी कौन, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो कि वे सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करें, यानी कि किसी संपत्ति को ग्रहण करने वाला कोई भी ऑफिसर लोक सेवक कहलाएगा। प्राप्त करे यानी संपत्ति को प्राप्त करने वाला, या रखे यानी संपत्ति को रखे, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, या व्ययन करे यानी कि उनका विक्रय वगैरह करे या नीलाम वगैरह करे, तो वो भी जो है लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, यानी कि सरकार की ओर से कोई एग्रीमेंट कर ले या कोई सर्वेक्षण कर ले, है ना, इस प्रकार से यदि कोई कार्य करता है। या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, यानी कोई राजस्व आदेशिका बनाए, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले का अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, या रिपोर्ट करे यानी कि रिपोर्ट ये प्रस्तुत करे या उसका जो है इन्वेस्टिगेशन करे वो, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, यानी कि धन संबंधी जो हित हैं इससे संबंधित यदि कोई वो दस्तावेज बनाता है सरकार के लिए तो वो भी लोक सेवक कहलाएगा। या अधिप्रमाणित करे, उनको जो है सर्टिफाइड करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षकता के लिए किसी विधि का व्यतिक्रम को रोके, यानी कि कानून को यदि कोई तोड़ रहा है तो कानून को तोड़ने से रोकने का जो अधिकार रखता है वह भी लोक सेवक ही माना जाएगा। अब पॉइंट नंबर 10वां दिया है, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, यानी कि किसी नगर की, किसी गांव की या किसी शहर की जो धर्मनिरपेक्ष संपत्ति है उसको ग्रहण करने का अधिकार जिसको हो। वैसे अधिकतर अधिकार जो है सरकार की तरफ से एसडीएम को या कलेक्टर को इस प्रकार के अधिकार होते हैं। प्राप्त करे या रखे या व्ययन करे, उनका विक्रय वगैरह करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहित करे यानी कि टैक्स लगाए, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों की अभिनिश्चय करने के लिए दस्तावेज बनाए, यानी कि ग्राम, नगर और शहर के जो लोग हैं उनके लिए जो है उनकी अधिकारों का विनिश्चय करने के लिए यानी कि निर्धारित करने के लिए उनके ऊपर जो है
किसी प्रकार का दस्तावेज वो निष्पादित करे या बनाए या उसको अभिप्रमाणित करे यानी कि सर्टिफाइड करे या रखे, ऐसे दस्तावेज को रखे, वो भी जो है लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 11वां, हर व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार पर निर्वाचन नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग का संचालन करने के लिए सशक्त हो। यानी कि जितने भी निर्वाचन अधिकारी हैं, जितने भी इलेक्शन से संबंधित जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी उनके अधिकारी हैं, उन सबका जो है इस प्रकार से जो काम करता है वो जो है लोक सेवक की श्रेणी में आता है। निर्वाचन अधिकारी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे। 12वां पॉइंट दिया है प्रत्येक व्यक्ति। कौन? अब प्रत्येक व्यक्ति में कौन कौन? जो सरकार की सेवा में हो या लोक कर्तव्य के पालन करने के लिए सरकार से फीस, कमीशन या पारिश्रमिक प्राप्त करता हो। यानी कि सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। और इसमें क्या दिया है, एक और जो तो का पॉइंट दिया है 12वें का का, और 12वें का खा क्या दिया है, जो किसी स्थानीय सत्ता, केंद्रीय या प्रांतीय राज्य के अधिनियम द्वारा अधीन स्थापित निगम अथवा कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 617 द्वारा परिस्थापित किसी सरकारी कंपनी की सेवा में हो। यानी कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कंपनी की सेवा में हो तो वो भी जो है इसके अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा। यानी कि 12वें पॉइंट में का और खा दिए हैं। का के अंतर्गत बताया गया है कि सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवक होगा, और खा में बताया गया है कि सरकारी कंपनी जितनी भी हैं उनमें जो सेवा देने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे लोक सेवक कहलाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर लोक सेवक की संज्ञा उन लोगों से मानी जा सकती है जो सरकारी सेवा में हों और सरकार से वेतन प्राप्त करते हों और सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग करते हों और सरकार के लिए जो काम करते हों, वो सारे के सारे जो हैं लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे रेलवे कर्मचारी, कोई टीचर्स, अध्यापक वगैरह, है ना, नगर पालिका में प्रयुक्त तो कोई संग्रहण, रसीद संग्रहण करता, इस प्रकार से नगर पालिका का जो प्रबंध अध्यक्ष होता है, मतलब नगर पालिका अध्यक्ष, वो भी जो है लोक सेवक कहलाएगा जो है। इसके अलावा राज्य का मुख्यमंत्री अथवा कोई भी मंत्री, ये भी लोक सेवक कहलाएंगे। गांव का सरपंच, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का पार्षद, इसके अलावा गांव का पंच और सरपंच दोनों ही ये भी लोक सेवक की श्रेणी में ही आते हैं। इसके अलावा कोई सहकारी समिति, मतलब रजिस्टर्ड सहकारी समिति यदि कोई है और उसका कोई कर्मचारी है तो वो भी जो है लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो यदि आप हमारे आईपीसी से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर क्लिक करें, पूरी आईपीसी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।